बाल महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हम सबके बीच इस जिले की विकास विभाग की मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अंजू लता जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत संरक्षक भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय जीवन तिवारी जी, दादा प्रेम पांडे जी, भैया अनिल शुक्ला जी, प्रधान संघ के अध्यक्ष ताला के प्रधान आदरणीय राजेंद्र वाजपेयी जी, उदय भान भैया, पप्पू दीक्षित जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई मनोज पासवान जी, बंसराज यादव जी, कमल यादव जी, रत्नेश चौधरी जी, मनोज यादव जी, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष भाई विमल देव जी, विनोद कुमार त्रिवेदी जी, प्रधान मलिकपुर श्री वीरेंद्र दीक्षित जी, खंड विकास अधिकारी श्री अंजू रानी वर्मा जी, खंड विकास अधिकारी खीरों और डीसी मनरेगा, डीपीओ सहित सभी उपस्थित आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्त्री ऐसी सभी उपस्थित मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मातृशक्ति को ठीक से पहचाना और सम्मान की श्रृंखला में महसूस करें तो आज हमारे भारत के सबसे शीर्ष पद से लेकर के आज के इस मंच पर भी मजबूत उपस्थिति हमारी मातृशक्ति की है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से लेकर के मुख्य विकास अधिकारी तक मातृशक्ति की उपस्थिति, मजबूत उपस्थिति हम सब देखने को पा रहे हैं और सम्मान के साथ पा रहे हैं। साथियों, ये संस्कृति, बहनों, ये संस्कृति मैं पूछना चाहता हूं, इससे पहले नहीं थी, हम लोग नहीं पाते थे। वैसे मातृशक्ति की उपासना सतयुग, त्रेता, द्वापर और कुछ कालखंड को छोड़ दीजिए तो कलयुग में भी और आज भी होती है, होती आई है, होती रहेगी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अथवा भारतीय जनता पार्टी, मैं मंच पे आया तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? भारत माता की जय। सबसे पहले बोला मां की जय, किसी न किसी रूप में मां, और इस मां को, इस बहन को विभिन्न रूपों में नारी शक्ति को पहचानना, अगर आप देखेंगे तो 2017 के बाद और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद और देश में 2014 के बाद ये आंगनबाड़ी जो हम लोग आज, जिनका हम लोग 31 या 29 कितने शिलान्यास लोकार्पण किया ना, लोकार्पण किया है, मैंने लोकार्पण किए हैं, इनका शुभारंभ 2017 के बाद हुआ है। 2017 से पहले ये कल्पना, ये सपना किसी ने नहीं देखा था। 2017 के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, जिसके मन में भाव किसी सरकार ने नहीं दिए, ये तो ईश्वर प्रदत्त भाव है। अपने बेटे का पालन पोषण सब कोई कर सकता है, लेकिन दूसरे के बेटे का पालन पोषण तो मां ही कर सकती है, कोई दूसरा। इतना भगवान ने शक्ति दी है। हम पुरुष वर्ग को सुंदर सा बालक पसंद आता है, मां नहला धुला के नए कपड़े पहना दे तो हम लोग गोद में ले लेंगे, लेकिन मां को जो भगवान ने शक्ति दी है, इतना भी गंदा कीचड़ में बेटा होगा, उसको पुत्र उस रूप में भी उसको अच्छा लगता है, उसको कभी ऐसा महसूस नहीं होता। तो कुछ शक्तियां प्रभु प्रदत्त हैं, भगवान के द्वारा आप सबको प्रदत्त हैं। इसको हमारे देश के यशस्वी मोदी जी ने बहुत अच्छे से पहचाना
और आज 2014 के बाद मातृशक्ति का सम्मान कितनी ऊंचाइयों पर है। हो सकता है इसमें सरकारों का सहयोग हो सकता है आपकी योग्यता का देन हो सकता है प्रभु की कृपा हो, बहुत सारी चीजें मिला करके आज हम देख पाते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमको गुरुजी पढ़ाने आते थे, मास्टर साहब पढ़ाने आते थे, और आज कौन जाता है पढ़ाने? या तो बहन जी पढ़ाने जाएंगी या मैम पढ़ाने जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी गायब हो गए और बहन जी का उद्भव हो गया। हम वहां से शुरू करें, चाहे जिस क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिशु के पालन से लेकर के उसे स्वस्थ बना करके एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में आपकी भूमिका हो, निसंदेह आपको भगवान ने शक्ति, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए शक्ति किसी और रूप में, किसी युग में नहीं देखी गई। शक्ति जब भी देखी गई है तो मातृशक्ति के रूप में देखी गई है, चाहे दुर्गा के रूप में हो, चाहे सरस्वती के रूप में हो, चाहे काली के रूप में हो, चाहे पोषण हो, चाहे शिक्षा देना हो, चाहे संभाल करना हो, हर रूप में अगर हमको जरूरत होती है तो हम कटोरा लेके शक्ति के सामने खड़े होते हैं। मां भगवती मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ऐसा कर पाऊं, ये ताकत भगवान ने आपको दी है। आज भी मुझे गर्व है, हम अपनी चौखट पर खुद कभी शाम को दीपक नहीं जलाते। भारतीय संस्कार संस्कृति को संवर्धन करने की जिम्मेदारी जितनी आपको भगवान ने दी है, मुझे गर्व है। अगर कथा सुने को ज्यादा जात हुई तो अंदाज लगाओ, घर की माताएं बहनें कोनो भगवान का कथा हुई तो सबसे पहले उसमें हमारी मातृशक्ति की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा होगी। चाहे शाम को दीपक जलाना हो, चाहे शाम को भगवान की आराधना करना हो, चाहे सवेरे से अपने सभी कामों को करने के बाद भी अधिकतम मातृशक्ति के मन में भारतीय संस्कार संस्कृति को मजबूती से संवर्धन करने के भाव हो, मातृशक्ति में बहुत ज्यादा है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें हमारे डाटास तो मुख्य विकास अधिकारी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम लोग उद्बोधन सुन रहे थे, बहुत सारा डाटा हम लोगों को मिला है। लेकिन मैं अपनी जिस रूप में भी आप बैठे हैं, दादी, चाची, काकी, बहनी, भौजी, जो भी जिस रूप में हमारी होगी, मैं इसे मानता हूं कि निसंदेह आपके अंदर जो शक्ति हो, इस शक्ति को पहचानने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। कल्पना करो आपका महत्व कब कब कैसे कैसे बढ़ाया, कैसे कैसे बढ़ा। आप सोचिए, जब हमारे देश में संकट था, इतनी बड़ी घटना पहलगाम में हुई थी और उसका बदला लेने के लिए मोदी जी के पास बहुत चीजें थी, सारी फौज थी, एयरफोर्स थी, नेवी थी, सेना थी, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने जीतने के लिए क्या नारा दिया? हमारी मातृशक्ति के श्रृंगार का एक छोटा सा हिस्सा लेकर के उसका नाम दे दिया ऑपरेशन सिंदूर, और हमने उस युद्ध को जीत लिया। कलयुग में भी मातृशक्ति की शक्ति, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा उसके बाद, युद्ध जीतने के बाद, दो मातृशक्ति देश को संबोधित करने के लिए आई। क्या नाम था? क्या नाम था? व्योमिका सिंह और दूसरा कर्नल सोफिया कुरैशी। ये बात कोई और कह सकता था, सेना का कोई लेफ्टिनेंट जनरल भी कह सकता था, लेकिन ये मोदी जी की सोच है। हमारी मातृशक्ति की आवाज को आज भी देश गंभीरता से सुनता है, आज भी मातृशक्ति की पूजा में विश्वास रखता है। हमारा देश इसलिए देश को संबोधित करने के लिए उन्होंने उन दोनों नारी शक्ति, मातृशक्ति का उन्होंने चयन किया। देश के प्रधानमंत्री जी की इस रास्ते पर चलते हुए उनकी पूजा, उनकी तपस्या यूं ही नहीं है, उसका परिणाम भी परिलक्षित होता है। हमने मध्य प्रदेश में चुनाव देखे हैं। अगर मातृशक्ति ने सोच लिया
कि मुझे भारत के इस बेटे मोदी जी को जिताना है तो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का श्रेय मैं बहनों को देता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बिहार में चुनाव हुआ तो मोदी जी भारत के इस बेटे को मातृशक्ति का आशीर्वाद मिला और बिहार में कल्पना से भी ज्यादा समर्थन मातृशक्ति के आशीर्वाद से मिला, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी और भारत और उत्तर प्रदेश की सरकारें यत्र नारेश्य भुंजन्ते रमन्ते तत्र देवता की अवधारणा के साथ आगे बढ़ रही हैं। मातृशक्तियों का आशीर्वाद हमारी सरकारों के साथ है, हमारे साथ है। मैं बहुत ज्यादा इस पर व्यक्तिगत तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे भी गर्व है कि हमारे घर में जब मैं निकलता हूं तो मैंने अपनी मां का मंदिर बना रखा है। कम लोग होंगे जो मानव अथवा अपने माँ बाप का मंदिर बनाए होंगे। मैं भी पूजा करके ही निकलता हूं और मैं मानता हूं कि एक कमजोर सामान्य किसान के घर से जन्म लेकर के इस मंत्री के रूप में मैं आपके बीच में खड़ा हूं। कहीं न कहीं मेरी मां का आशीर्वाद भी मेरे साथ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी मां का आशीर्वाद लेकर के, मातृशक्ति का आशीर्वाद लेके देश की सेवा, गांव की सेवा या किसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा उसे सफलता मिलेगी। ये हमारी संस्कृति का, हमारे वेदों का, हमारे पुराणों का ऐसा कहना है। हम लोगों को उसके अनुरूप काम करना है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, इस विभाग के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मैं सुन रहा था कि लगभग 1033 आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती होने जा रही है रायबरेली में। वैसे तो पूरे राज्य में 17,786 तो चयनित हो चुके हैं। एक बड़ी तादाद में यहां चयन हो रहा है, लेकिन कितनी पारदर्शिता के साथ मां भगवती शक्ति दे रही है कि एक भी नियुक्ति में आज की तारीख में कोई सिफारिश चलती है क्या? अभी सीडीओ साहब हमको कह रहे थे, मैंने कहा कि हमारे यहाँ लैपटॉप नहीं बट रहे हैं, वहां तो लैपटॉप बटे, तो बोले नहीं यहाँ बटने वाले हैं, टेंडर होने की शायद प्रक्रिया में है, यहां भी हैं। तो उन्होंने प्रक्रिया बताना शुरू किया कि सबसे पहले हम लोगों ने 1,033 लोगों को अगर देना था तो 10,000 के करीब आवेदन आए हैं। जो आवेदन आए हैं उन्हीं में से चयन होगा। क्राइटेरिया डेवलप कर दी गई है कि सबसे पहले विधवा को हम विधवा बीपीएल को पहले प्राथमिकता देंगे, उसके बाद फिर प्रत्येकता मतलब तलाकशुदा को देंगे, उसके बाद बीपीएल को देंगे। आप मुझे बता दिए इस सिस्टम को कोई क्रैक कर सकता है? जो सिस्टम डेवलप हुआ ईमानदारी से लोगों तक प्रशासनिक व्यवस्था को पहुंचाना, ये दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का, योगी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ईमानदारी से हम आज की तारीख में काम कर पा रहे हैं। पहले के सरकारों में और आज की सरकारों में बड़ा अंतर है। कल किसी पत्रकार ने पूछा कि पहले की सरकार और आज की सरकार में क्या अंतर है, तो मैंने वो जवाब दिया था। कल ही का विषय इसलिए याद आ गया। मैंने कहा पहले लोग हमारे जिले में आते थे और सरपत गाढ़र जब देखत रहे तो कहत रहे बहुत बढ़िया गुड़ बोआ गया है, गन्ना की फसल बहुत बढ़िया है। ऐसे लोग भी हमारे देश पर राज किए हैं। क्या कहा मैंने? गाढ़र और सरपत को गन्ना समझ के और ये कहा जाता था, इसी रायबरेली की बात है, कहीं दूर नहीं है, कि गुड़ बहुत अच्छा बोआ गया है, गन्ना की फसल बहुत अच्छी है, ना गन्ना है ना गुड़ है। और आज की तारीख में चाय बेचने वाला कितना बेहतर ढंग से देश चला रहा है। बताओ तुम सबको खुश हो कि नहीं? मोदी जी से खुश हो कि नहीं? मोदी जी के आचरण व्यवहार काम से खुश हो कि नहीं? हाथ नहीं उठ सकते का अगर खुश हो तो? साथियों, ऐसा भारत इसके पहले नहीं था जैसा भारत आज है। हम भारतीय संस्कार संस्कृति के साथ
आगे बढ़ रहे हैं, विकास को भी विरासत को भी। आप देखिए चौहों ओर दुनिया कहां जा रही, पूरी दुनिया अस्थिर है, युद्ध में सब देश तहस नहस हुए जा रहे हैं। तो भारत क्या कर रहा है? कहीं कोई तकलीफ है? और पहला शब्द याद करिए, भारत ने कहा था, मोदी जी ने कहा था, हम किसी के सामने आंख झुकाएंगे भी नहीं, हम किसी को आंख दिखाएंगे भी नहीं। और 12 सालों में ऐसा ही भारत दिख रहा है, न हम किसी के सामने आंख कभी झुकाने का अवसर मिला है, न हमको आंख दिखाने की जरूरत है। फिर भी हम दुनिया के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में मेरी पहचान हो गई है आज की तारीख में। तो भारत इस रूप में है जहां कोई नहीं पहुंचता, हम चंद्रमा पर भी तिरंगा फहरा चुके हैं और भगवान श्री राम का मंदिर भी बना चुके हैं। विकास के साथ हम विरासत को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जानता हूं हमारी समृद्धि का कारण केवल पैसा नहीं है, हमारी समृद्धि का कारण बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें ही नहीं है, हमारी समृद्धि का कारण है बेटा घर से निकले और माँ का आशीर्वाद ले, झुक करके चरण छुए। हमारी समृद्धि का ये भी प्रतीक है। हम परिवार में लोग एक साथ रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, यही हमको भारतीय संस्कृति सिखाती है। यही हमको राम का राज्य सिखाता है कि भगवान श्री राम के आदर्शों पर अगर हम लोग चलेंगे तो हमारा परिवार बेहतर होगा, हमारा गांव बेहतर होगा, हमारा जिला बेहतर होगा, हमारा देश बेहतर होगा। तो हम अपनी विरासत के साथ अपने विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। हम किसी से पीछे नहीं है किसी क्षेत्र में, लेकिन मुझे गर्व है कि जितनी ईमानदारी के साथ आज की तारीख में, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो, चाहे आंगनबाड़ी सहायिका हो, उनकी नियुक्तियां हो, चाहे भर्ती हो, चाहे उनका मानदेय हो, कितना ईमानदारी से 2017 के पहले यही नियुक्तियां, यही भर्तियां होती थी जब पहले मंत्रियों के घरों में बने रजिस्टरों में अभ्यर्थियों के बाप का नाम लिख जाता था तो अभ्यर्थी पास हो जाता था। और जो रजिस्टर में नाम अंकित कराने की क्षमता नहीं रखता था, रजिस्टर में नाम अंकित कराने के लिए आप जानते हो क्या करना पड़ता था? अगर कोई धनवान नहीं है तो उसको जमीन भी बेचनी पड़ती थी, जेवर भी गिरवी रखना पड़ता था, तब लोगों को नौकरी मिलती थी। और आज चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, अगर योग्यता रखता है तो उसे किसी सिफारिश और किसी भी प्रकार के दूसरे मार्ग की आवश्यकता नहीं है, योग्यता ही मानक है। इसीलिए जो आज का उत्तर प्रदेश बनना है, जो आज का राष्ट्र बनना है, वो पीढ़ियों के लिए मजबूत होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस राज्य को और इस देश को बनाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं आप सबको धन्यवाद देने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मन में ध्यान रखिएगा, चूक नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से भारत के भीतर देश के प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को, हमारे भारत को, मातृशक्ति को भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा इसके पहले कभी देखा नहीं गया है। 33% पार्लियामेंट में आरक्षण इस बात का द्योतक है कि अब आधी आबादी हमारा प्रतिनिधित्व भी करेगी। विधायक भी 33% होंगे, सांसद भी 33% होंगे, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 50% भी होगी, क्योंकि आधी आबादी तो है ही, उनको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन सनई हम इसको शायद आगे बढ़ने का प्रयास हमारे देश के प्रधानमंत्री का होगा। तो आधी आबादी को जितना सुख और जितना सम्मान भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप हमारे मोदी दे रहे हैं, शायद कल्पना करिए। बहुत लोग कहते हैं आज हम ये देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो मातृशक्ति को हम ये देंगे। ऐसा कुछ अभी हमारे उत्तर प्रदेश के एक पार्टी के नेताजी ने घोषणा की है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार जो दे रही है, आप मेरी सरकार तो देती है क्या? हम तो नारी की आराधना में विश्वास करते हैं, हम नारी की पूजा में विश्वास रखते हैं, हम नारी की तपस्या करते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि उससे बड़ी चीज भी कुछ हो सकती है। जो भगवान देखेगा, नारी में भगवान देखेगा, वो सब कुछ दे सकता है और मिल रहा है। तो मैं समझता हूं सपने दिखा करके नारी का आशीर्वाद, मातृशक्ति का आशीर्वाद
कोई राजनीतिक दल नहीं पाएंगे। जो हृदय की गहराइयों से नारी का सम्मान करेगा वही नारी का आशीर्वाद भी प्राप्त करेगा। और मैं उम्मीद करता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उनकी आशा के अनुरूप मातृशक्ति का आशीर्वाद भविष्य में मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं इस कार्यक्रम में आए। रायबरेली का छोटा सा सेवक होने के नाते अगर कभी मेरी कोई आवश्यकता आपके व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, सेवा के जीवन में मेरी कोई आवश्यकता पड़े तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा पार्वती मैया के आंचल में हम लोग बैठे हैं। मैं भी श्रृंखला तो दर्शन किया। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे सताओं की मातृशक्ति, सताओं खीर और हरचंद्र की मातृशक्ति को माँ भगवती इतनी शक्ति दें कि वो अपनी आशा के अनुरूप एक बेहतर हरचंद्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।